चलिए, आज रामायण की एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि जब अपार शक्ति और दिव्य ज्ञान आपस में टकराते हैं तो नतीजा क्या होता है। ये कथा है शक्तिशाली बाली और परम ज्ञानी हनुमान की। जब हम सोचते हैं कि रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था, तो जहन में किसका नाम आता है? रावण? मेघनाद? शायद नहीं। एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी शक्ति के आगे ये सब फीके पड़ जाते थे। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो ये योद्धा था किष्किंधा का राजा बाली। और बाली कोई मामूली योद्धा नहीं था। अरे उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उसने रावण जैसे महायोद्धा को भी चुटकियों में हरा दिया था। उसका रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट था। वो किसी भी लड़ाई में कभी नहीं हारा था। देखिए, दोनों ही जबरदस्त शक्तिशाली थे, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बाली, जिसकी शक्ति ने उसे अहंकारी और अधर्मी बना दिया, और दूसरी तरफ हनुमान जी, जिनकी शक्ति उनकी भक्ति और ज्ञान से आती थी। और बस यही वो फर्क है जो इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तो हुआ ये कि एक दिन बाली ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी के सामने ही भगवान श्री राम का अपमान कर दिया। अब ये सुनकर हनुमान जी का क्रोधित होना तो लाजमी था। उनके लिए तो श्री राम ही सब कुछ थे। बाली को अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसने सीधे सीधे हनुमान जी को लड़ाई के लिए ललकार दिया। वो ये भूल ही गया कि उसका सामना किससे हो रहा है। उसे लगा ये भी एक और आसान सी जीत होगी। तो सवाल ये है कि बाली के जबरदस्त आत्मविश्वास के पीछे का राज क्या था? आखिर उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा क्यों था? उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। आइए देखें कि वो क्या था। ये वरदान उन्हें मिला था खुद ब्रह्मा जी से। और वरदान ये था कि जो कोई भी बाली से आमने सामने लड़ेगा, उसकी आधी ताकत, आधी शक्ति तुरंत बाली के शरीर में चली जाएगी। मतलब दुश्मन कमजोर और बाली पहले से भी ज्यादा ताकतवर। इसी वजह से उसे सीधे सीधे हराना नामुमकिन सा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां ताकत काम नहीं आती, वहां बुद्धि काम आती है। हनुमान जी ने सीधी लड़ाई का रास्ता चुना ही नहीं, बल्कि उन्हें खुद ब्रह्मा जी से एक ऐसी सलाह मिली जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और ये बात सच में बहुत ही दिलचस्प है। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि बाली का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं, सिर्फ 10% शक्ति लेकर जाओ। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, और उसके सामने सिर्फ 10% शक्ति के साथ। आखिर इसके पीछे क्या राज था? अब यही सवाल था जो युद्ध के मैदान में तय होने वाला था। क्या होता है जब एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता, एक ऐसी शक्ति से टकराती है जिसका कोई अंत ही नहीं है? और फिर वो पल आ ही गया। हनुमान जी अपनी कुल शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा लेकर बाली के सामने पहुंच गए। और लड़ाई शुरू होने से पहले ही कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही बाली का वरदान एक्टिवेट हुआ और हनुमान जी की उस 10% शक्ति का भी आधा हिस्सा उसके शरीर में घुसने लगा, उससे एक अजीब सी, एक असहनीय ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। वो वरदान जो बाली की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो हनुमान जी की असीम शक्ति का इतना छोटा सा हिस्सा भी अपने अंदर संभाल ही नहीं पाया। इस टकराव का नतीजा बिना एक भी हथियार उठाए निकल गया। लेकिन इसने एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाया। बाली वो योद्धा जो कभी हारा नहीं था, वो शक्ति के सैलाब से इतना डर गया कि वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसकी अजेय होने की जो इमेज थी, वो एक ही पल में टूटकर बिखर गई। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, बाली का घमंड टूट गया। दूसरी, हनुमान जी की जीत सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि ज्ञान की जीत थी। और सबसे बड़ी बात, असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता में ही होती है। तो ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में बड़ा कौन है, शक्ति या ज्ञान? क्या सिर्फ शारीरिक बल ही सब कुछ है, या असली ताकत तो बुद्धि और विवेक में छिपी है?